पाकिस्तान में खौफ चल रहा है। विपक्ष की कोरोना पॉलिटिक्स पर लॉकडाउन कब लगेगा? अब चीन से सीधे आर पार, कश्मीर पर पाकिस्तान युद्ध करके मानेगा। मोदी ने जिनपिंग के गरूर को तोड़ा। ये कुछ अहम मुद्दे हैं जिन पर डिबेट्स किए गए हैं पिछले कुछ महीनों पे। आपका ध्यान शायद इन डिबेटों पर खींच लिया गया होगा, आपका ध्यान कोरोना से हटा दिया गया होगा, आपका ध्यान इससे हटा दिया गया होगा कि आपसे जुड़े कई रिश्तेदारों दोस्तों की नौकरियां लगातार जा रही है या बाढ़ में कुछ डूब के मर चुके हैं। लेकिन सरकारें बैठी की बैठी हैं। लेकिन आपका ध्यान इन पर नहीं लगाया गया होगा। आपका ध्यान तो लगाया होगा चीन पर, पाकिस्तान पर, सुशांत की सुसाइड केस पर, रिया चक्रवर्ती पर या राहुल गांधी और मोदी पर। चलिए कुछ चैनलों के कुछ अहम डिबेट्स हम देख लेते हैं। मतलब कि 4 चैनलों की आज हम बात करेंगे। न्यूज़ 18 इंडिया, आज तक, जी न्यूज़ और इंडिया टीवी। इनके पिछले 202 प्राइम टाइम डिबेट्स को हम देखेंगे कि किन मुद्दों पर ये डिबेट्स करी हैं इन्होंने। न्यूज़ 18 इंडिया का प्रमुख डिबेट है आर पार, जिसे अमीश देवगन जी करते हैं। आज तक का प्रमुख डिबेट है दंगल, जिसे रोहित सरदाना करते हैं। जी न्यूज़ का प्रमुख डिबेट है ताल ठोक के, जिसे अमन चोपड़ा करते हैं और कभी कभी अदिति त्यागी भी कर लेती हैं। और इंडिया टीवी का प्रमुख डिबेट है कुरुक्षेत्र। मुझे ये तो नहीं पता कुरुक्षेत्र कौन करता है, लेकिन आपको बड़ी ही आसानी से पता चल जाएगा अगर आप उस डिबेट में मोदी की तारीफ़ें देखेंगे या फिर विपक्ष पर तीखे वार देखेंगे एंकर के, या फिर सुशांत की सुसाइड की कहानी देखेंगे। इन चारों चैनलों के कुल मिलाकर 202 डिबेट पिछले आप देखिए किस पर किए गए हैं। अब पाकिस्तान पर अटैक करने में इन चारों चैनलों ने कुल 79 डिबेट किए गए हैं, यानी कि 79। अपोजिशन पर अटैक करते हुए 66, मोदी की तारीफ़ें करते हुए या बीजेपी या आरएसएस की 36, राम मंदिर पर 14, बिहार फ्लड्स पर 3, चंद्रयान मून मिशन पर 2 और स्वामी चिन्मयानंद के रेप केस के मामले पर 1। पीसीएम बैंक स्कैम पर 1, इकोनॉमी पर 0, अनएम्प्लॉयमेंट पर भी 0, एजुकेशन पर भी 0, हेल्थ केयर पर भी 0, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी 0, फार्मर्स डिस्ट्रेस पर भी 0, पॉवर्टी या माल न्यूट्रिशन पर भी 0, वुमेन सेफ्टी पर भी 0, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन पर भी 0, मॉब लिंचिंग पर भी 0, या गवर्नमेंट के किसी डिसीजन या पॉलिसी के खिलाफ क्वेश्चन इन्होंने किया गया वो तो बिल्कुल ही 0 ही होगा। यानी 0 की तो हैट्रिक पे हैट्रिक, डबल हैट्रिक, ट्रिपल हैट्रिक हो गई। इकोनॉमी, अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हेल्थ केयर, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सभी वो मेन टॉपिक है जो किसी भी देश के किसी भी मीडिया के द्वारा किए जाते हैं सिवाय इंडिया के। यानी हमारी इंडियन मीडिया के डिबेटेड टॉपिक्स कुछ अद्भुत ही है, पूरे वर्ल्ड से बिल्कुल अलग। पता नहीं अब तक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इंडियन मीडिया के कुछ प्रमुख एंकर्स का नाम क्यों नहीं आया। अब इनके कुछ शीर्षकों को बड़ी ध्यान से देखिए। मेरे राम वशिष्ठ तेरे राम, मेरे नाम तेरे नाम हो गया। ये तो लगता है जी न्यूज़ के द्वारा दिखाया गया है ताल ठोके में। मोदी का प्रण, पाकिस्तान का चीरहरण। ये देखिए कितना अच्छा शीर्षक न्यूज़ 18। विपक्ष पड़ा है चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, आज तक का। इनका एक और है, ये पीओके वापस दे दे इमरान, ये भी मशहूर है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये भी है न्यूज़ 18 का। मोदी के 100 दिन वर्सेस विपक्ष के बुरे दिन, ये भी है न्यूज़ 18 का। मंगल भवन अमंगल हारी, राम मंदिर की करो तैयारी, वाह 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 वाह, ये न्यूज़ 18 का है। शायद हमारे देश की किस्मत बहुत ही अच्छी है कि हमारे देश के डिबेट्स के इतने अच्छे अच्छे शीर्षक रखे गए, या फिर बहुत ही बेकार है कि शायद ये शीर्षक इकोनॉमी पे होते या अनएम्प्लॉयमेंट पे या एजुकेशन हेल्थ केयर पे होते। वो तो कोरोना वायरस आ गया, इससे भारत की हेल्थ सिस्टम का भी पता चल गया, और शायद दूसरी तरफ से देखें पॉजिटिव इम्पैक्ट तो शायद हेल्थ केयर सिस्टम भी सुधर गया। लेकिन अभी तक इकोनॉमी अनएम्प्लॉयमेंट पे कुछ नहीं हुआ है, और ना ही बच्चों के भविष्य पे, यानी कि एजुकेशन पे। पॉवर्टी की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, वो लगातार इंडिया में बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन मीडिया के द्वारा वो घटता ही जा रहा है।
पॉवर्टी पर डिबेट्स आज लगातार घटती ही जा रही है, लेकिन पॉवर्टी की चिंताएं लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। गरीब लगातार मरते ही जा रहे हैं, लेकिन मीडिया की खुशियां लगातार बढ़ते ही जा रही है। लोगों की नौकरियां लगातार जाती ही जा रही है, लेकिन वहीं कुछ प्रमुख पत्रकारों की सैलरियां लगातार बढ़ते ही जा रही है। लोगों की नौकरियों की सैलरियां लगातार कम होती जा रही है, लेकिन एमएलए की सैलरियां 2 करोड़ के आर पार होते जा रही है। यही तो हमारे देश का हाल है, और शायद यही हमारे भारत की शान है कि आज यहाँ आम लोग जो कि देश को चलाते हैं, उनसे ज़्यादा नेताओं की सुविधाएं बढ़ती जा रही है। आम लोग जो कि देश के चलाते हैं, उनके खिलाफ मुश्किलें लगातार बढ़ते जा रही हैं, लेकिन नेताओं की मुश्किलें लगातार घटते ही जा रही है। अब इसे हमारे देश का उज्जवल भविष्य कहें प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, या कुछ और कहें, यह आप पर निर्भर करता है। बस एक उम्मीद है कि हाँ, लोग कुछ समझेंगे और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। कम से कम 5 सेकंड लगते होंगे शेयर करने में, और अगर आप 15 मिनट ढंग से शेयर कर दें तो बहुत लोगों के पास शेयर हो जाएंगे, और अगर वो भी शेयर करें तो लगातार शेयर बढ़ते ही जाएंगे। चलिए, इस वीडियो का अंत होता है। अब अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी।